तो आप सबकी बहुत मेहनत के बाद अभी अभी दिलजीत को बॉर्डर 2 से निकाल दिया गया है और उसकी मूवी सरदार 3 तो पहले ही इंडिया में बैन थी। चलो अब यहाँ से एक नई शुरुआत हुई। कम से कम इस बार ऐसा तो लगा कि इंडिया का स्टैंड बहुत ज़्यादा क्लियर है कि पाकिस्तानी आर्टिस्टों को, पाकिस्तानी लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, जो कि नहीं करा जाना चाहिए था बहुत पहले से। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। अब एक सवाल ये है कि बॉर्डर 2 से निकाले जाने के बाद उस जिस सिख कैरेक्टर में दिलजीत था, देखने वाली बात यह है कि दिलजीत की जगह क्या किसी सिख को ही लाया जाता है या फिर कोई ये अजय देवगन या फिर अक्षय कुमार जैसे लोग नकली सिख बनते हैं। अगर आपको पाकिस्तानी स्टार से दिक्कत थी तो आपको फिर किसी सिख कैरेक्टर को लाना चाहिए, क्योंकि दिलजीत ने गलती करी है। ऐसा ना हो कि उस सिख कैरेक्टर की जगह कहीं तुम अपना ही कोई बंदा नकली सिख बना के उस मूवी में डाल दो। अगर आपने ये स्टैंड शुरू करा है, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये बहुत लेट बात हो रही है। आप 40 सीआरपीएफ के जवानों की जान भूल रहे हो। 14 फरवरी 2019 अभी तक आप भूले हुए हो, जहां पर 40 सीआरपीएफ जवानों की जान गई थी। ठीक है, उसके बाद चलो हो सकता है वो सीआरपीएफ के जवान थे तो इतनी ज़रूरी नहीं थी। अब से शुरू करते हैं जो आगे जो भी हमले होंगे या फिर आगे जो भी रिलेशन है। ये बात सिर्फ दिलजीत तक नहीं रह जानी चाहिए, ये बात आनी चाहिए अब क्रिकेट पे। मैं फिर बोलूँगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, विमेंस T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल में इंडिया पाकिस्तान को अगर एक ग्रुप में रखते तो बवाल होता। तो राउंड टेबल फॉर्मेट लाए गए, मतलब अब बात वही है, बस ग्रुप का नाम हटा दिया गया। तो यार क्रिकेट खेलने में आप इतना ही दिमाग लगा रहे हो तो दिलजीत की मूवी के लिए भी कुछ ना कुछ दिमाग लगाया जा सकता था। आपका अपना बंदा है, नाराज़ है। एक बात याद रखना, अगर आपके घर का कोई इंसान नाराज़ है तो उसे 100 बार मना लो, क्योंकि वो आपके घर का है। बेहतर है आप किसी गद्दार को लाके अपने घर में बिठा लो। सिख अगर आपके अपने हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी क्या वजह है जो डिफरेंसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं दिलजीत और, मुझे लगता नहीं कि दिलजीत और इंडियन या फिर क्लैश डिफरेंस होंगे, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पर जिन्होंने 100 रुपये का नेट पूरी महीने चलाना है, वो सोशल मीडिया पर गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बात सिर्फ दिलजीत को टारगेट करने की नहीं है, बात मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि बात सिर्फ दिलजीत को टारगेट करने की नहीं है। क्या होता है जब आपके, यार सोचो, अगर आपके धर्म के आज एक ब्राह्मण ने गलती करी है तो पूरे ब्राह्मणों को गलत बोला जा रहा है। एक यादव के साथ गलत हुआ है तो पूरा यादव समाज आंदोलन कर रहा है। तो आप बताओ, ऐसी चीज़ों में जब आप किसी सिख इतने बड़े सिंगर के साथ करोगे तो क्या सिख समाज के दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी? और जो सिख लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें सिर्फ हिंदी लोगों की गलती है, तो वो एक ज़रा बात ध्यान में रखना, पहले अपने लोगों को भी थोड़ा ध्यान में रखो। क्योंकि नीरू बाजवा ने बॉर्डर 2 से बाहर होने से पहले सारे अपने अकाउंट से सारी पोस्ट डिलीट कर दी थी। और नीरू बाजवा मैं समझता हूँ सिख है, तो उसे आप पहले सोच सकते हो कि ये शुरुआत कहाँ से हो रही है और ये जो जहाज़ में छेद है ये किसने करा। बात आती है हिंदी इंडस्ट्री की। मैंने अपनी रील में, मैंने इंस्टा हैंडल पर अपने अपलोड करी है, मेरा शुरू से कहना था ये बात बीजेपी या फिर बीजेपी और दिलजीत के बीच की है ही नहीं। इस पूरे कैंपेन को जो फंड करा जा रहा है, जो बूस्ट करा जा रहा है, वो एक तो पंजाब के कुछ आर्टिस्ट और एक बॉलीवुड। आप ध्यान से सोचना, पेड कैंपेन आज हर तरफ चलते हैं, पेड पीआर हर जगह होते हैं। और बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमने, ऐसा तो नहीं कहीं एक चीज़ करने के चक्कर में अपना बहुत नुकसान कर लिया, हमने एक इंसान को सज़ा देने के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि दिलजीत का ये बॉर्डर 2 से बाहर होना या फिर इंडिया में मूवी रिलीज़ ना होना बहुत बड़ा नुकसान होगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जिस लेवल पर वो पहुंच चुका है, मुझे लगता नहीं। आप भूल रहे हो, अभी इंडिया हिंदी में अगर हम बोलेंगे ना तो कोई सिंगर, मुझे नहीं लगता कि दिलजीत के बराबर इस समय जो दिलजीत का फेम है। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो इंसान 20 साल से उस फेम को मेंटेन करा हुआ है। आप किसी को, हम क्या कर रहे हैं, किसी को गिराकर उससे बड़ा बनना चाह रहे हैं। मेरा कहना है कि हम
उसे भी वहीं रहने दें और अपने भी बंदे को ऊपर पहुंचाए। बात यहाँ पर गद्दार बोल देना, बहुत सारे लोग मुझे भी गद्दार बोलने लगे, लेकिन मुझे कोई दिलजीत से हमदर्दी नहीं है। मेरा सिर्फ ये है कि दिलजीत के ऊपर पगड़ी लगी हुई है, सर पर उसके पगड़ी है, तो हमें थोड़ा सा अपने मन में वो सिंपैथी रखनी चाहिए दिलजीत के लिए भी और पूरी सिख कम्युनिटी के लिए भी। वही ना कि छोटी सी चीज़ के चक्कर में हम कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। और शायद अभी आप जोश जोश में ये जो सोशल मीडिया पर ये जो हर किसी को गद्दार बोलने वाली एक गैंग है, और यार मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे पता है हर हफ्ते तो अब आप बोलोगे मैं ब्राह्मण हूँ, हर हफ्ते ब्राह्मणों से बोला जाता है देश छोड़ के भाग जाओ, ये हो जाओ, ब्राह्मण गद्दार है, ब्राह्मणवाद से आज़ादी। ये तो हम तो सिख नहीं है, तो फिर हमसे क्यों बोला जाता है? बड़ी सिंपल बात है, मैं ब्राह्मण हूँ, ये तो मुझे पता है ना कि हर हफ्ते कैंपेन चलता है कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी, और जबकि मैं तो सिख भी नहीं हूँ। दिलजीत की केस में हानिया आमिर को काम देना 100% गलत है। और वो काम आप ये भूल रहे हो कि हमारे लड़के जंग के बाद VPN लगाकर हानिया आमिर को कमेंट कर रहे थे। आप एक बात याद रखना, ये इंडस्ट्री किसी की सगी नहीं होती है। अगर किसी आर्टिस्ट को काम दिया जाता है तो उसकी पहचान, उसकी पॉपुलैरिटी देखकर हानिया आमिर को इंडिया में पॉपुलर करने वाले हमारे खुद के लोग थे। हमने सारा ठीकरा दिलजीत पर फोड़ दिया। इस बार बहुत हराम चीज़ है सब ये जो, और बीजेपी को इसमें बदनाम करा जा रहा है बेवजह। जो इंडस्ट्री हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, ये बीजेपी का नुकसान कर रही है। ये दुश्मनी इनकी पर्सनल है, लेकिन नुकसान इसमें बीजेपी का करा जा रहा है। ये जो पंजाब के कुछ सिंगर और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दुश्मनी ये निकाल रहे हैं, और इसमें बदनाम कौन हो रहा है? बीजेपी और हिंदू। भाई बॉर्डर 2 से निकाल दिया, मुबारक हो आपको। मैं इस फैसले को, सही है, मेरा कहना था कि अगर लास्ट कोशिश, हर कोशिश ये करनी चाहिए थी कि फिल्म भी रिलीज़ हो और हानिया आमिर भी बाहर हो जाए। गलती मेकर्स की तरफ से है, वो झुके नहीं, बाद में ये हो गया। और पंजाबियों को ये सोचनी चाहिए कि आपके खुद के लोग भी दिलजीत के खिलाफ हैं। हर बात में अंधभक्त को बदनाम करना ये सही नहीं है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।